हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई है। उसी में जो दोस्तों उसके सिलेबस में एक जो है टॉपिक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमारा दोस्तों तीसरा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट वीडियो है, यानी कि इसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इसका दोस्तों टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रमुख जो अधिकारी हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कुलाधिपति के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति जो होता है, इसकी जो नियुक्ति है वह कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए। यानी कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो नियम कानून बने हैं उसमें जो प्रावधान है उसके मतलब उसके द्वारा ही जो है कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। आइए देख लेते हैं इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। दोस्तों, देश के शैक्षणिक या लोक जीवन में प्रख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद द्वारा सिफारिश किए गए 3 व्यक्तियों में से की जाएगी। यानी कि दोस्तों, देश में जो या तो शैक्षणिक क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति हो या लोक जीवन में किसी अच्छे पद पर विद्यमान हो, ऐसे व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को कार्य परिषद द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा और इसको जो है कुलाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। कुलाध्यक्ष इन 3 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को चुनकर कुलाधिपति के पद पर नियुक्त करेगा। और अगर हम इसके कार्य की बात करें तो यह विश्वविद्यालय का प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान कहने का मतलब दोस्तों, वैसे तो सारा जो है मेन काम जो है कुलपति ही करता है। यह सिर्फ नाम मात्र का होता है कुलाध्यक्ष। जैसे भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है इसका जो है नाम मात्र का मुखिया होता है, मेन क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से जो विश्वविद्यालय है इस पर जो है अधिपति का ये नाम मात्र का होता है, मेन काम जो है कुलपति ही करता है। तो इसमें दोस्तों देखा जाए तो विश्वविद्यालय में होने वाला जो दीक्षांत समारोह है जिसके अंतर्गत उपाधियां प्रदान की जाती हैं और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। सभा के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है पिछले वीडियो में। तो सभा जो होती है उसका जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है और दीक्षांत समारोह जिसके अंतर्गत उपाधियां प्रदान की जाती हैं उसकी भी अध्यक्षता करता है। और अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो दोस्तों यह जो है 5 वर्ष की अवधि तक नियुक्त रहेगा, पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यानी कि इसको जो है पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और पदावधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उस पद पर किसी की नियुक्ति ना हो जाए। और दोस्तों, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति है उसका नाम है श्री आशीष कुमार चौहान। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हम बढ़ते हैं। अगला है कुलपति। तो दोस्तों, जो कुलपति है, कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। कुलपति को कार्य परिषद, विधान परिषद व वित्त समिति के अधिवेशनों को बुलाने की शक्ति होती है। इन सारी जो है जैसे कार्य परिषद हुआ, विधान परिषद हुआ, वित्त समिति, ये सारे जो है पिछले वीडियो में इन लोगों की हम चर्चा कर चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों, कुलपति का जो काम होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यह विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा। यानी दोस्तों, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है प्रधान कर्ता धर्ता होता है वह कुलपति होता है। और जो शैक्षणिक यानी कि शिक्षा से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं वह कुलपति से होकर ही जाएंगे। यानी फाइनल डिसीजन जो है कुलपति का ही होगा।
और दोस्तों विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा। यह कार्य परिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष का मतलब यानी कि पदेन शब्द का मतलब आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, अगर कुलाधिपति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह दोस्तों यह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होता है। ठीक है, यह पुनः नियुक्त का पात्र नहीं होगा, यानी यह भी पुनः नियुक्त का पात्र नहीं होगा। पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी का मतलब यह होता है दोस्तों, जैसे जो पदेन पद होते हैं, जैसे अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति का पद है उसका वेतन उसको मिलता है। लेकिन यदि वह किसी जो है यूनिवर्सिटी का अगर हम कहें कुलाध्यक्ष है तो उसका वेतन उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुलाध्यक्ष का जो पद है वह एक पदेन पद है। पदेन पद का वेतन नहीं मिलता है। जैसे अगर हम राज्यसभा का जो सभापति होता है उसकी बात करें तो उसका भी कोई वेतन नहीं है। उसका जो उपराष्ट्रपति है उसका वेतन मिलेगा, लेकिन सभापति का वेतन नहीं मिलेगा। अगर हम इसकी जो है अवधि की बात करें कुलपति की, तो यह जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। यानी कि या तो 5 वर्ष होगा, या तो अगर 65 वर्ष की उम्र को तय कर लिया है तब तक होगा। उसके बाद वह जो है रिटायर हो जाएगा। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वर्तमान कुलपति हैं उनका नाम प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगली तरफ बढ़ते हैं प्रतिकुलपति। तो प्रतिकुलपति की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी। यानी कि ये जो प्रतिकुलपति है, कुलपति की सहायता के लिए, उसके हेल्प के लिए इसकी नियुक्ति कुलपति करता है। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई भी प्रतिकुलपति नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? आगे हम लोग चर्चा करेंगे संकाय की। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग संकाय के बारे में समझ लेते हैं। तो संकाय क्या होता है? तो वैसे तो दोस्तों संकाय की जो है इसकी परिभाषा जो है, एग्जैक्ट परिभाषा कहीं नहीं मिलती है। इसको मैं अपनी तरफ से इसको बनाया हूं आप लोग को समझाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों संकाय जो होता है, किसी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार के विषय होते हैं, जैसे कि हिंदी हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, फिलॉसफी हुआ, एजुकेशन, फिजिक्स, जूलॉजी आदि। तो इन विषयों को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि किसी एक ग्रुप में एक ही प्रकृति का विषय होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है, एक ही प्रकृति का विषय होना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अभी इसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से विषयों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, इन विषयों को जो है 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। इन्हीं ग्रुप्स को संकाय कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो ग्रुप्स बटे हैं इन्हीं ग्रुप्स को संकाय कहा जाता है। तो अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 4 ग्रुप्स में जो है 4 ग्रुप्स में सब्जेक्ट बने। इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग संकाय के नाम से जानते हैं। तो अगर हम कला संकाय की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं वे आते हैं हिंदी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन, ऐसे ही और कई प्रकार के सब्जेक्ट कला संकाय में आते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, एक शब्द अभी आया था, एक ही
प्रकृति का या फिर कहें एक ही नेचर का या फिर एक ही प्रोफाइल का। तो अगर हम कला संकाय की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट आ रहे हैं हिंदी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ये सब सारे दोस्तों एक ही प्रोफाइल के सब्जेक्ट हैं। तो ये हो गया एक ग्रुप जिसको कहते हैं कला संकाय या फिर फैकल्टी ऑफ आर्ट। ठीक है, अगला हम देखें विज्ञान संकाय है। विज्ञान संकाय में क्या आता है, साइंस से संबंधित, यानी कि फैकल्टी ऑफ साइंस। इसमें साइंस से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो जो है इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, जूलॉजी हुआ, ये सब सारी जो हैं, ये स्टैटिक्स हुआ, ये सब सारी चीज़ें विज्ञान संकाय के अंतर्गत आएंगी और ये सब सारे सब्जेक्ट एक प्रोफाइल के होते हैं। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है विधि संकाय। विधि संकाय यानी कि दोस्तों फैकल्टी ऑफ लॉ। तो अगर हम विधि संकाय की बात करें तो इसके अंतर्गत आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, यानी कि लॉ से संबंधित जितने भी प्रोफाइल के सब्जेक्ट हैं वो सारे विधि संकाय के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम चौथे की बात करें तो इसका नाम है वाणिज्य संकाय, यानी कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इस प्रोफाइल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बिजनेस से संबंधित आएंगे, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ, बैंकिंग हुआ, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सब सारे जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों ये आएंगे वाणिज्य संकाय के अंतर्गत। ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये संकाय का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो संकाय होते हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 संकाय हैं, कला संकाय, विज्ञान संकाय, विधि संकाय, वाणिज्य संकाय। तो इसमें दोस्तों हेड होते हैं, यानी कि जैसे हम कला संकाय की बात करें तो इसमें कला संकाय के अंतर्गत कई डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट हुआ, फिलॉसफी डिपार्टमेंट हुआ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हुआ। ये सब सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट हुआ, इसमें एक हेड होगा जिसको कहते हैं एचओडी। ठीक है, एचओडी। फिलॉसफी का भी एक हेड होगा जो एचओडी नाम कहलाएगा। तो सारे डिपार्टमेंट में एक हेड होते हैं, लेकिन जो सारे डिपार्टमेंट हैं उस डिपार्टमेंट का भी एक हेड होता है। ठीक है, वो जो डिपार्टमेंट है उस जो है डिपार्टमेंट का भी एक हेड होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसका नाम आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है डीन। ठीक है, डीन। ठीक है, डीन ऑफ आर्ट्स, डीन ऑफ साइंस, डीन ऑफ लॉ, डीन ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो अगर 4 जो है फैकल्टीज हैं तो 4 डीन होंगे अलग अलग। और इस जो डीन हैं ये जो है नियुक्त किए जाते हैं सीनियरिटी के हिसाब से। जैसे अगर हम जो है आर्ट फैकल्टी की बात करें, आर्ट्स फैकल्टी में जितने भी प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रोफेसर्स हैं उसमें जो सबसे सीनियर होगा वह जो है डीन पद पर जो है नियुक्त होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो वर्तमान में दोस्तों अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो जो कला संकाय है इसके जो डीन हैं उनका नाम है प्रोफेसर संजय सक्सेना। और अगर हम विज्ञान संकाय की बात करें तो इसके जो डीन हैं वो हैं प्रोफेसर बेचन शर्मा। विधि संकाय के जो डीन हैं वो हैं प्रोफेसर आर के चौबे। और वाणिज्य संकाय के जो डीन हैं उनका नाम है प्रोफेसर ए के मालवीय। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे तरफ बढ़ते हैं, जो कुल सचिव है, कुल सचिव के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रजिस्ट्रार। तो दोस्तों कुल सचिव जो होता है इसकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा की जाती है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था जो कार्य परिषद है वह जो है कार्यपालिका का काम करती है। जैसे देश में जो कार्यपालिका का काम होता है, कार्यपालिका का काम होता है, वही काम यूनिवर्सिटियों में कार्य परिषद का काम होता है। तो आप लोगों ने देखा जिसकी भी यहाँ नियुक्ति हो रही है वह उसमें कहीं न कहीं कार्य परिषद जरूर आ रहा है। तो इसमें दोस्तों अगर हम कुल सचिव की बात करें, इसकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा की जाती है। यह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो यह 62 वर्ष की अवधि तक, यह जो है 62 वर्ष की अवधि तक नियुक्त रहेगा। और दोस्तों यह पुनः नियुक्त का पात्र होगा। ठीक है, और अगर हम इसके जो कार्य की बात करें
तो इसमें कार्य जो है इनके पास अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी। यानी कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा से संबंधित है, यानी अध्यापकों से संबंधित है, या शैक्षणिक जो कर्मचारी हैं, इन सब को जो है ये सब सारे जो है कुलपति के अंडर में आते हैं, कुलपति के अंडर में आते हैं। लेकिन जितने भी नॉन टीचिंग जो है एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारे रजिस्ट्रार के अंडर में आते हैं। यानी कि उनका जो है उन पे कोई कार्रवाई करना है, उनसे संबंधित कोई कार्य है, तो ये सब सारा जो है कुल सचिव देखते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, उनका नाम है प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला टॉपिक है वित्त अधिकारी। तो दोस्तों ये जो वित्त अधिकारी है, वित्त अधिकारी का जो कार्य है विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित है। ठीक है, यह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी है। इसकी जो नियुक्ति है वह 5 वर्ष या 60 वर्ष के लिए की जाएगी और यह पुनः नियुक्त का पात्र होगा। यानी इसको जो है पुनः भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों जो वित्त अधिकारी है, जो पैसे फाइनेंशियल से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वो जो है वित्त अधिकारी देखता है। और दोस्तों वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो वित्त अधिकारी हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अतुल कुमार सरन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा आज का यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 समाप्त होता है। इसके कुल मिला के 3 वीडियो हैं, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा और इसका PDF आज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों इसका जो है अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी कि अब ये समाप्त हो रहा है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो जो है क्वेश्चन करेंगे। तो उसको आप लोग प्रैक्टिस सेट भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।